खबर गाजीपुर जनपद के सादियाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर ग्राम सभा से आ रही है, जहां सादियाबाद पुलिस राजस्व विभाग के कानूनगो राजेंद्र ओझा व लेखपाल के मिलीभगत से दिन दहाड़े खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जुतवा दिया गया। साथ ही जगदीश यादव व अंगद यादव के परिवार को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा। यहां तक कि महिलाओं, बच्चों व एक विकलांग को भी नहीं बख्शा। महिला व विकलांग की इतनी गलती थी कि उनकी खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जुतवाया जा रहा था, जिसकी वजह वह लोग वीडियो बना रहे थे। इस वजह से पुलिस प्रशासन भद्दी भद्दी गाली देते हुए मार रही थी। इतना करने पर भी इन लोगों का पेट नहीं भरा और सेना से रिटायर जगदीश यादव के ऊपर फर्जी केस बनाकर चालान कर दिया गया। पुलिस व राजस्व के इस कार्य से जगदीश यादव के परिवार के लोग काफी डरे व सहमे हुए हैं। जगदीश के घर वालों का कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। जनपद गाजीपुर से उग्रसेन सिंह के साथ मनोज दुबे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय जो है मैं गाजीपुर के थाना सादियाबाद अंतर्गत गोपालपुर गांव में हूं। यहां पर जो है जमीन का एक विवाद था। उस जमीन के विवाद के चलते जो है पैमाइश कराने का आदेश भी हुआ था एसडीएम के द्वारा, लेकिन पैमाइश न करा के जबरन जो है उस खेत को किस तरह से जोता गया, अब आइए हम दिखाते हैं। और उसमें कुछ पीड़ित पक्ष अभी बंद भी है। क्या नाम सर आपका? अंगद यादव। अच्छा, कल ये क्या हुआ था आप बताएंगे? जी बताइए सर, हम तो यहाँ पे थे नहीं। हमारे भाई और बड़े भाई थे, उस मड़ई में सोए हुए थे और पुलिस आके उनको पकड़ी और ले जाके मारने लगी। अच्छा, क्यों? और हम वहाँ पे गए थे अंगूठा लगाने के लिए, राशन के लिए। नहीं, इनको मारने क्यों लगी? सर वो दबंगई है और क्या है, पुलिस की दबंगई है। वो जो कुछ तो कारण होगा, कारण बताइए। हाँ, कारण है। हाँ। जैसे हमारे धान का फसल लगा हुआ है, अगर उसमें आप ट्रैक्टर से जुताई करेंगे तो हम तो छपटी आएंगे। हमें दूसरा कौन सा आसरा है जिससे हम भोजन करेंगे? अच्छा, अगर हम अपना भोजन के लिए अगर रोक रहे हैं आपको तो कोई दिक्कत है। इसीलिए हम लोग जो कि जब जोत रहे थे खेत, हम लोग लाठी डंडा लेके दौड़े की मेड़ बांध रहे थे। जोत कौन रहा था? जोत रहे थे वो बीरबल यादव के एक नाती था, गोलू नाम का, उन्हीं का ट्रैक्टर है। जो आपके विपक्षी हैं? जी, हमारे विपक्षी है। अच्छा, तो एसडीएम के यहाँ से आदेश हुआ था ना उस पर नापने का? जी, नापने का आदेश हुआ था। ये नहीं आदेश हुआ था कि आप जाके किसी का फसल जोत दीजिए, कब्जा करा दीजिए, किसी का कब्जा करा दीजिए। आपको अगर आदेश है तो आप नापे, कि बगैर नापे ही बोल रहे हैं कि नापी हो गई। अरे भाई, जब हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, हम मौजूद नहीं है, तो नापी हुई कैसे? ये तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे नाप दिए आप हमें। हम खेत वाले हैं, हमें पता नहीं है कि कब आप आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि नापी हो गई। हमारे पूछने पर आप जो कि हमारे पूछने पर कि अरे ये क्या हो रहा है, तो कहना की मेड़बंदी हो रही है। तो कह रहे सर नापी है, तो क्या भोसड़ी वाले नापी कराओगे? नापी हो गई। अब बताइए, काश्तकार मौजूद नहीं है, उसके खेत में जो कि ट्रैक्टर चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि नापी हो गई। ये गुंडई नहीं तो और क्या है? ये जो ओझा नाम का जो कानगोय है, वो 2 दिन पहले अकेले आया था और अखिलेश लेखपाल वो बोल के गए कि हम जहाँ भी जाते हैं फाइनल करके आते हैं, चाहे जिस बल पे हो, जिस बल पे हो उसे हम फाइनल करके आते हैं। तो वही फाइनल करके जबरदस्ती हमारा फसल जो कि जोत के धान का और चले गए। तो यही तो लोग न्याय के देवता हैं। अब बताइए आप ही, कितने बिस्से में फसल लगी थी आपकी? हमारी उस पर 25 बिस्से में फसल थी। अच्छा, वो 25 बिस्से जो है जोत दी गई? उसमें से 10 बिस्सा जोत लिए। अच्छा, 10 बिस्सा जोते हैं। और बताइए कि अगर हमारा खेत नाप के, अगर आज मैं एक कर रहा हूँ, एसडीएम साहब अगर सुने तो उनसे भी बोल रहा हूँ कि अगर हमारा खेत नाप दीजिए जहाँ तक हम जोते थे। अगर वहाँ से अगर इधर एक भी लट्ठा आ जाएगा तो हम मान लेंगे, लेकिन अगर 2 लट्ठा उधर चला गया तो आप इसका मुआवजा कौन देगा? इसका मुआवजा भरने के लिए आप तैयार हैं, या कानगो तैयार है, या लेखपाल तैयार हैं, या हमारे परिवार की अगर बेइज्जती जो हुई है उसके जिम्मेदार कौन है? हमारी बहन बेटियां जो है कि उठा के जा रही हैं जबरदस्ती।
अरे हम अपने खेत की रक्षा के लिए अगर दौड़े तो भूमि रक्षा हमारा अधिकार है। ये तो नहीं है कि मेरा भूमि से कोई मतलब नहीं, हमारा कोई भी खेत आके जोत ले, हम नहीं बोले। आपको अगर दिक्कत है तो आप नापी करा के जहां तक हमारे खेत में अगर आता है ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? सही बात है। हम जो है कि धान लगाए थे, उसमें खाद दिए थे, डाई दिए थे, रोपाई किए थे, जोताई किए थे, उसका जो है कि नुकसान कौन देगा? आप चाहते क्या हैं आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा रिक्वेस्ट है कि किसी भी हाल में नापी करा के, और मेरा मुझे चाहिए, मुझे किसी और का नहीं चाहिए। और जो आप मान सम्मान की बात कर रहे थे, बेइज्जती की बात कर रहे थे, उसके लिए क्या करना चाहते हैं? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, अब वो समझे। अच्छा। एसडीएम साहब ने भेजा है, उन लोगों को बोल रहे हैं कि हमें एसडीएम साहब ने भेजा है। उस पे मानहानि का दावा करें तब ना। मानहानि का दावा करेंगे आप? जी चलिए ठीक। मानहानि ये किसके ऊपर करेंगे? पुलिस प्रशासन के ऊपर? पुलिस प्रशासन के ऊपर, ओझा कानगोई के ऊपर, अखिलेश लेखपाल के ऊपर। जो पुलिस की थोड़ा ये लोग टीम आई थी हमारे परिवार को क्यों पीटी? ठीक। हमारे भाई को जो कि राष्ट्रपति से पुरस्कृत है, सूबेदार से रिटायर हुए हैं। अच्छा, वो आर्मी से रिटायर है? जी, आर्मी से रिटायर हुए। उनको जो है कि गधों की तरह मारते हुए लेके जा रहे थे, जबकि जो लोग मार रहे थे वो लोग पुलिस भी नहीं थे, सादे बेस में जो कि कानगोई के आदमी थे, और जो विपक्षी हैं उनके आदमी थे। पुलिस तो वर्दी में थी, लेकिन ये लोग मार के ले जा रहे थे। बताइए, एक जो कि सीमा पे आज पुलिस प्रशासन के सामने। जी सर, पुलिस प्रशासन भी मार रही थी। पुलिस प्रशासन भी मिली जुली भगत है। और जो है कि आज तो सब लोग कह रहे हैं कि हमारे देश की शान है सेना, हमारे देश की शान है। लेकिन आज जब एक सेना का जवान जो है इस तरह से जो है उसके साथ प्रताड़ना दी जा रही है, यहाँ की जो है राज्य की पुलिस जो है, राज्य की पुलिस जब उसे पीट रही है, लातों से मारते हुए, लात बूट से मार के जो कि उठा रहे, उठ भोसड़ी वाले उठ। और वो वृद्ध आदमी 66 बरस उम्र उनकी है, जो कि आज उनके लमसम जो कि 20 बरस पेंशन आए हुए होगा। हैं? अब बताइए कि वो कहाँ है इस समय? जो कि उनको बंद करके एसडीएम साहब गाजीपुर जेल में भेजे हैं। किस दफा में चालान किए हैं? अब सर दफा तो हमें नहीं मालूम है। अच्छा, ठीक। दफा के बारे में हम नहीं कर। एक वो ऐसे आदमी थे कि नाश्ता करने के लिए छुरी है, दांत सबका कमजोर हो जाता है बुढ़ाई में, तो सेव वो काट के खाते थे। जैसे दतवन तोड़ने के लिए गए, देहात में है, ब्रश नहीं चलता है बहुत, जो वैसे लोग वही ब्रश करते हैं। जो जानने सुनने वाले हैं वो दतवन काट के करते, तो दतवन भी काटते थे। इतना बड़ा छुरा था, उसे हमेशा पैकेट में रखते थे। उस छुरे को जो कि बता रहे हैं कि छुरा लिए है। अब बताइए, छुरी को छुरा बता रहे हैं। अच्छा। अब बताइए कि जो सेना पे जिस आदमी का इतना नाम था, अगर बगैर नाम का तो राष्ट्रपति पुरस्कृत नहीं कर सकते है ना। जब राष्ट्रपति पुरस्कृत किए हैं, तो वैसे आदमी को जो है कि एक कांस्टेबल लाते से मार के ले जाएगा, कोई उसका जो इसका ओझा जो जैसे कानगोई का आदमी लात से मार के ले जाएगा, तो ये देश को कैसा लगेगा? देश को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाँ, बताइए, कानगो से आपकी क्या बात हुई थी? कानगो साहब हमको बुलाए थे मंगलवार को, जो है कि तहसील पे। अब बुला के वहाँ कहे कि आइए, वहाँ समझ लेंगे हम लोग, तो नाफी हो जाएगी। नहीं, ठीक है सर, आ जाएंगे। हम गए वहाँ, तो हमसे 25,000 रुपया की मांग की कि 25,000 रुपया दे दो तो नापी हो जाएगी। तो हमने कहा सर 25,000 तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं जुगाड़ करता हूँ, लेकिन हम किसी तरह से उन्हें 10,000 रुपया दिया। 10,000 रुपया के बाद उन्होंने फिर पैसा मांगना शुरू किया। तो मैंने कहा भैया पैसा तो नहीं हो पा रहा है, हम इस समय थाला का समय है, जो कि धान बुआई और खाद पानी का देखना है, परिवार देखना है, लॉकडाउन है, कहाँ से हम जुगाड़ करेंगे? हम इससे बेसी नहीं कर पाएंगे। इसी पर वो नाराज होके जो कि
जबरदस्ती जुतवा दिए, कहे कि हम जहाँ जाते हैं तहाँ क्लियर करते हैं, और जो कि जो करेंगे वो कर के जाएंगे। और इसे जुतवा के गए, बल्कि वो 10,000 रुपया भी हमारा मार के गए, और हमारा ही धान भी जुतवा के गए। 10,000 आपसे ले लिए और आपका जो है खेत भी जुतवा दिए। जी, खेत भी जुतवा दिए। विपक्ष से बेसी पा गए तो हम तो हवा हो गए ना। ठीक। आजकल जो ये लोग जो है कि पैसे के पुजारी हैं, इंसाफ का देवता इन लोगों को कहा जाता है कि नहीं ये न्याय करते हैं, लेकिन न्याय नहीं, ये अन्याय के देवता हैं। यानी कि ऐसे लेखपाल और ऐसे कानगोई को हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि ऐसे लोगों की नौकरी अगर रद्द कर दिया जाए तो किसान सुखमय होंगे। सबसे ज्यादा झगड़ा यही लगाते हैं। जी, हमारे खेत में कोई झगड़ा नहीं था, अगर वो नापी कर देते तो हमें कोई बवाल नहीं था, लेकिन झगड़ा लगाने वाले अखिलेश हैं और एक कानगोई हैं। अखिलेश सर्वप्रथम पहले इनको 3 बार नारी का आदेश करके दिया गया था कि आप हमारी नारी का अगर नापी कर देते हैं तो हमारे चक्का क्लियर हो जाएगा। अखिलेश कौन है? अखिलेश लेखपाल हैं, और वो 3 बार नापी का आदेश देने के बाद भी नापी नहीं किए। एक बार आए थे, इधर बहका के बता गए कि यहाँ तक तुम्हारा खेत आ रहा है, और उसके बाद चले गए। और उसके बाद फिर 2 बार फिर आदेश किए कि भैया खूंटा गड़वा दो, किसी तरह से हम लोगों का तो झगड़ा बचाओ। लेकिन बगैर पैमाइश किए उन्होंने आख्या, इन्होंने जब हमारे ऊपर मुकदमा किया तो इन्होंने आख्या दे दिया कि नहीं, ये लोग जबरदस्ती मेड़ तोड़ के जोते हैं। अगर हम मेड़ तोड़ के जोते हैं तो आप पैमाइश करके देख लीजिए। अगर हम मेड़ तोड़े हैं तो हमारी जमीन तो जरूर ज्यादा होगी। जब हमारी जमीन ही अभी पूरा नहीं हो पा रही है तो हम कैसे मेड़ तोड़े? एक टोटल झगड़ा का जड़ जो कि लेखपाल और कानून। भैया आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। तो अभिषेक जी बताइएगा पूरा मामला क्या था? सर यही था कि वो खेत को जबरन पुलिस को बुलाकर, ज्यादा पुलिस भारी मात्रा में थी, कम से कम 35-40 के लगभग, और 10 सिविल ड्रेस वाले लड़के बुलाए थे। उनके परिवार वालों ने मिलकर जबरदस्त पिटाई की। उसके बाद खेत को जुतवाए, और सभी लोग हमारे बड़े पापा को और हमारे मझले पापा को उन्होंने पीट कर सर वो बुजुर्ग से उनको बंद रखा है, और एक 15 साल का मेरा बुआ का लड़का था उसको भी बंद रखे हैं सभी। तो आप लोग ऐसा क्या कर रहे थे कि पुलिस वाले आपको पीट रहे थे? सर कुछ नहीं सर, हम वीडियो केवल बना लेते ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं था तो हम सोचे कि वीडियो बना ले। केवल वीडियो बना रहे थे? जी सर। तो ये पुलिस वाले आए थे, इनके साथ क्या जो है और भी राजस्व का भी कोई कर्मचारी था? जी सर, वो एक कानूनगो थे जो कि इनका यहाँ पर नहीं था, वो दूसरे जगह के थे सर। अच्छा, दूसरे जगह के? लेखपाल हमारे यहाँ का था सर, वो हम लोग खिलाफ। लेखपाल था? जी सर, लेखपाल था। तो नापी हुई? नहीं सर, नापी नहीं किए। नापी नहीं हुई? जी नहीं सर, नापी नहीं हुई। तो क्या फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर बोल रहे थे कि पहले मेड़ बनवाएंगे, उसके बाद नापी होगी तो होगी। अच्छा, पहले मेड़ बनेगी फिर नापी होगी? हाँ, पहले उसको जोतेंगे, उसके बाद मेड़ बांधी जाएगी। पहले जोतेंगे, इसके बाद मेड़ बनेगी, इसके बाद तब जो है नापी होगी? नापी होगी बाद में। नापी होगी बाद में। अच्छा, तो उसमें क्या कोई फसल भी लगी थी? जी सर, धान की फसल लगा थी, कम से कम 3 फीट के लगभग आ चुका था। वो सर पहले बारिश। क्या एसडीएम के आदेश में ये लिखा हुआ था कि नापी जो है मेड़ के बाद होगी? जी नहीं। अच्छा, एसडीएम का आदेश क्या था? का आदेश था कि पहले नापी की जाए, जिसका जहाँ तक जाएगा उसका वहाँ तक मेड़बंदी की जाए। अच्छा, एसडीएम के मतलब कहने के बावजूद, यानी कि उनका जो है जो आदेश था उस आदेश का उल्लंघन किया गया, और सीधे सीधे पावर में जो है कानगो और लेखपाल आए। जी सर। ठीक ना? एसडीएम का मतलब एसडीएम माने 0? जी सर। ठीक। बोल रहे थे कि एसडीएम ने हमें भेजा, पता नहीं झूठ की साज सर, अब एसडीएम सर बताएंगे। अच्छा। जी सर। तो आप ये पहले से मतलब विकलांग है या अभी? पहले से जन्म से हैं? जन्म से सर। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? सर मेरी उम्र होगी 22 के लगभग। अच्छा। इसमें आपको जो मारे थे उसमें जो है सिपाही थे या कौन था? सर एक रतन कुमार करके था सर, डबल स्टार लगा था, और 2 पुलिस वाले थे, और एक और था सर नायब दरोगा था, ये पूरा क्लियर पता नहीं, उस समय समझ में नहीं आया। वो अवनीश पांडे नाम का था, और 2-3 लोग और थे। बोल रहे थे कि अपने साले कर्म को नहीं देख रहे हो, कैसा हो, अपना शकल देखे हो, पुलिस वालों का वीडियो बना रहे हो, भोसड़िया बनाओ, हम क्या करते हैं, गला दबा के मार देंगे, दरवाजा खुलवा दो। सर हम बोले कि तो सर हम कैसे खोल सकते हैं, कैसे दरवाजा
हमारी बहन डर के मारे उसी में अपन दरवाजा बंद कर बैठी थी। अब अपने बाबू को लेकर आज जब वो सर हमें मारने लगे तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, खोल के जब आई तो उसका बच्चा उसके गोद से छोड़ के फेंक दिया सर। उसको डर के बहुत मारे पीटे, मेरी माता को भी मारे। ये कौन बच्चा उठा के फेंका? सर वो अनुपमा मिश्रा करके एक लेडीज थी। सिपाही हैं क्या? जी कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल। अच्छा अच्छा, ये सादियाबाद थाने पे हैं? जी सादियाबाद थाने पे है सर। अच्छा, आपको कहाँ चोट लगी है? सर यहाँ पे घिसरा के मारे सर, और थप्पड़ से मारे सर। पीठ में मारे हैं और कपाल पे मारे सर। जो जिधर से आता था उधर उधर से मारता था सर। अच्छा, उस समय बोलते थे साहब भोसड़ी वाले वीडियो बनाओ साले अपने कर्म को नहीं देख रहे हो, केवल वीडियो बनाना जानते हो। बड़ा पढ़ा लिखा बन रहा था, बहुत कानून जानता था। केवल हमने जब हमें मारने तो बोल दिया सर कि आपके पास सर वारंट है, आप घर को खुलवाने के लिए बोल रहे हैं। तुरंत मारने लगे, तो वारंट चाहिए, बड़ा पढ़ा लिखा बना है। जी सर, और सभी को तो उनके घर वाले भी मिलके मार रहे थे पुलिस के साथ, और पकड़ने में उनकी मदद कर रहे थे सर। ये देखिए खड़ी फसल को जो है ये जोत दिया गया है, और ये जबरदस्ती जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है पुलिस खड़ी होकर जुतवाई। लेखपाल और कानगो भी साथ में थे। पैमाइश नहीं हुई, बिना पैमाइश के ही ये सारा खेल हो गया, जिसमें घर वालों का कहना है कि लेखपाल कानगो जो है 25,000 रुपये मांगा था और 10,000 ये लोग केवल दिए थे, 15,000 नहीं दे पाए, इसलिए जो है वो जुतवा दिया। बोला कि मैं जहाँ जाता हूँ अपने मन की करता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता।